हुआ तो वो आपसे जर्मन लैंग्वेज में ही बात करेगा। सो दिस थिंग्स कीप इन माइंड कि आपको दे रही हूँ बायोमेट्रिक फोटोज़ का, आप एक बार वो चेक कर लीजिए, तो उसी मेजरमेंट में आपको बायोमेट्रिक। हेलो ऑल, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो टुडेज वीडियो इज़ गोना बी रियली इंटरेस्टिंग, क्योंकि आज मैं उस चीज़ पे वीडियो बनाने वाली हूँ जो चीज़ पे मेरे को जब मैंने ट्राई किया था तब बहुत प्रॉब्लम हुई थी। सो आई थॉट दैट today's video will be useful for you अगर मैं इस पे बनाऊँ। So yeah, I'm going to start. So today's video is about visa process. It is really hectic क्योंकि जब मैंने मेरे वीज़ा प्रोसेस स्टार्ट करी थी तो मेरे को बहुत प्रॉब्लम हुई थी, और मेरा जो वीज़ा है वो मेरे को एक्चुअली 8 महीने के बाद मिला था। आफ्टर कंप्लीटिंग माई लैंग्वेज आई गॉट इट आफ्टर 8 months। तो मैंने सोचा कि जो गलतियाँ मैंने करी थी वो आपसे ना हो, इसलिए मैं शेयर कर रही हूँ। So the first thing is visa process. Okay, so first of all you people have to take the appointment. आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी पहले। आपका जो फॉर एग्जांपल मैं महाराष्ट्र में हूँ तो मेरा मुंबई जुरिस्डिक्शन में आया था। ऐसा नहीं है कि महाराष्ट्र में हूँ तो ही मुंबई जुरिस्डिक्शन में आएगा। आई प्रॉपर बिलोंग फ्रॉम सिंधुदुर्ग, तो मेरा जो सिंधुदुर्ग है डिस्ट्रिक्ट वो मुंबई जुरिस्डिक्शन में बिलोंग करता है, तो मेरा अपॉइंटमेंट मुंबई में था। ठीक है, तो पहले तो आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी। अपॉइंटमेंट लेने के लिए आपको VFS ग्लोबल की वेबसाइट पे जाना पड़ेगा, और वहाँ पे आप जाके अपनी अपॉइंटमेंट ले सकते हो। वहाँ पे आपको आपकी पूरी जो इन्फॉर्मेशन है, नेम, डेट ऑफ बर्थ, एवरीथिंग, पासपोर्ट नंबर, वो सब फिलअप करना पड़ेगा, और उसके बाद आप आपके अपॉइंटमेंट ले सकते हो। ठीक है, सो फॉर द पीपल, दिस वीडियो आई एम मेकिंग फॉर द पीपल ओनली हु आर नर्सेस, क्योंकि मुझे बाकी के बारे में कुछ आइडिया नहीं है, तो मैं नर्सिंग के बारे में ही बताऊंगी। तो अगर आप नर्स हैं और आपको जर्मनी आना है तो द थिंग इज़ कि आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा VFS ग्लोबल की वेबसाइट से, बट आपको VFS ग्लोबल नहीं जाना है, आपको जाना है जर्मन काउंसलेट, वो भी मुंबई में। ठीक है, तो मुंबई में महालक्ष्मी में VFS ग्लोबल है, और जर्मन काउंसलेट आपको मिलेगा मरीन ड्राइव के वहाँ पे। ठीक है, तो आपको जर्मन काउंसलेट में जाना है। मेरे टाइम पे ये प्रॉब्लम हुआ था कि मैंने जो अपॉइंटमेंट ली थी वो VFS ग्लोबल में ली थी नर्सिंग की मेरी, तो वो रिजेक्ट हो गई थी, तो मैंने वापस से VFS यहाँ पे मुंबई काउंसलेट में, जर्मन काउंसलेट ऑफ बॉम्बे में लिया था अपॉइंटमेंट। तो याद से आपको ये चीज़ दिमाग में रखनी है कि जो आप अपॉइंटमेंट लोगे वो अपॉइंटमेंट आपको जर्मन काउंसलेट में ही लेनी है, ओनली फॉर नर्सेस। ठीक है, सो ओके, सो सर्विसेज जर्मन काउंसलेट में आपको इतनी ज़्यादा कुछ अच्छी नहीं मिलती, लेकिन अगर आप VFS ग्लोबल के थ्रू जाते हो, मतलब नर्सेज तो जाती नहीं यूजुअली VFS ग्लोबल के थ्रू, लेकिन हाँ कुछ अगर उनके फैमिली का है या फिर रीयूनियन है कुछ है, तो VFS ग्लोबल में अगर आप अपॉइंटमेंट लेते हो तो बहुत अच्छी सर्विस मिलती है वहाँ पे। सर्विस के साथ साथ पैसे भी अच्छे लेते हैं वो लोग, तो आपको VFS ग्लोबल में अच्छी सर्विस मिल जाएगी। टी, कॉफ़ी, स्नैक्स, एवरीथिंग, आपकी हेल्प करने के लिए एक पर्सन रहेगा जो आपको सब बताएगा। तो ये हो गई VFS ग्लोबल की बात। तो एट द काउंसलेट, तो पहली बात तो यह है कि VFS ग्लोबल में आपको हर 15-15 दिन के बाद स्लॉट्स मिलेंगे, लेकिन जर्मन काउंसलेट में आपको हर एक डेढ़ या फिर 2 महीने के बाद भी स्लॉट्स निकलते हैं। मेरे टाइम पे 2 महीने का वेटिंग पीरियड था, तो मुझे स्पेशल अपॉइंटमेंट मिला था, तो उसके थ्रू मेरा हो गया, नहीं तो अभी भी शायद मैं इंडिया में ही होती या फिर वहाँ पे कुछ अपॉइंटमेंट सर्च कर रही होती। तो अगर आपको जर्मन काउंसलेट में अपॉइंटमेंट लेनी है और अगर स्लॉट्स नहीं हैं और अगर वो बोलते हैं कि आपको वेटिंग लिस्ट पे रहना है, तो बेटर ऑप्शन इज़ कि आप वेटिंग लिस्ट पे रहो, क्योंकि मैं वेटिंग लिस्ट पे थी तो उन्होंने मुझे स्पेशल अपॉइंटमेंट दे दी थी। अगर आपको नहीं रहना है तो डेली अर्ली मॉर्निंग 5-6 बजे आप जाके स्लॉट्स चेक कर सकते हो, तब अवेलेबिलिटी रहती है, तो तब आप ले सकते हो। और जर्मन काउंसलेट में सिर्फ 10 या 12 ऐसे ही स्लॉट्स रहते हैं जो बल्क उनका एक साथ निकलता है, तो 10 या 12 का ही बल्क रहता है, उसमें से आपको मिल जाएगा। सो द सेकेंड थिंग इज़ कि प्रॉपर टाइमिंग। हाँ, जब आपकी अपॉइंटमेंट फाइनल होगी, आपको अपॉइंटमेंट मिलेगी, तो आपको एक मेल आएगा, उस मेल में काउंसलेट से मेल आएगा, उसमें आपका अपॉइंटमेंट लेटर भी होगा। तो जो आपका टाइमिंग दिया हुआ है उस टाइमिंग के 15 मिनट पहले आपको जाना है जर्मन काउंसलेट, बिकॉज अगर आप टाइम के बाद जाते हो तो वो लोग शायद से आपका अपॉइंटमेंट रिजेक्ट कर देंगे। VFS ग्लोबल में ऐसा नहीं है। VFS ग्लोबल में आप लेट भी गए, आपका अगर प्रीमियम लाउंज है तो वो लोग आपको अलाउ करेंगे, बट जर्मन काउंसलेट इज़ वेरी स्ट्रिक्ट, आपको टाइम टू टाइम ही जाना पड़ेगा। Okay, so the things which you have to take with you while going for the appointment at German consulate, all your original documents, उसके साथ साथ आपको आपकी अगर एजेंसी है तो वो आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स देगी, वो डॉक्यूमेंट के एक ओरिजिनल और 2 प्रिंट्स में आपको सेट लेके जाना पड़ेगा। मतलब एक अगर ओरिजिनल है तो एक सेट A, एक सेट B, जेरोक्स प्रिंट कॉपीज आपको लेके जानी पड़ेगी।
उसी के साथ साथ द इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि आपको डिमांड ड्राफ्ट लेके जाना पड़ेगा। इन माई केस व्हेन आई वेंट फॉर माई वीज़ा अपॉइंटमेंट एट जर्मन काउंसलेट, मेरा 2 बार कैंसिल हुआ था। द फर्स्ट टाइम तो मैंने आपको बोला कि मैंने VFS में ली, सेकेंड टाइम कि मैंने डिमांड ड्राफ्ट नहीं लेके गई थी। तो वो लोग अपॉइंटमेंट लेटर पे मेंशन करते हैं कि वहाँ पे आपको डिमांड ड्राफ्ट इज मैंडेटरी, नो कैश, नो कार्ड, नथिंग, नो फोन पे एक्सेप्टेड, ओनली यू हैव टू टेक द डिमांड ड्राफ्ट। और अगर आपको कुछ और सवाल रहेंगे कि कौन से बैंक का लेकर जाना है, कौन सा चलेगा, तो मैं तो HDFC का लेके गई थी, मेरे पास HDFC का था। तो मैं डिस्प्ले कर दूंगी जर्मन काउंसलेट का नंबर यहाँ पे, तो आप उनको फ़ोन करके भी पूछ सकते हो कि कब मतलब कौन से बैंक का चलेगा या फिर कितना अमाउंट है, एवरीथिंग, एवरी डाउट यू हैव। कितनी बार भी फ़ोन करो उनको, वो ना नहीं बोलेंगे, क्योंकि मैंने तो 1000 बार फ़ोन किए थे तो उन्होंने मेरे को आंसर करा था। सो अगर आपको कुछ डाउट है तो आप लोग भी उनसे पूछ सकते हो। ओके, सो DD के बारे में मैं बताऊंगी आपको। डिमांड ड्राफ्ट जो आपको लेके जाना है वो एग्जैक्ट अमाउंट का ही लेके जाना है। फॉर एग्जांपल जब मेरी अपॉइंटमेंट थी तो मेरा डिमांड ड्राफ्ट था समथिंग 6700 इंडियन रुपीज़। ओके, 6700 रुपीज़ का मैं एग्जैक्ट डिमांड ड्राफ्ट लेके गई थी। अगर आप 1 रुपया भी ऊपर नीचे लेके जाते हो, वो लोग आपका डिमांड ड्राफ्ट कैंसिल कर देंगे। दे विल नॉट अलाउ यू, क्योंकि मेरी एक फ्रेंड के साथ भी वैसा ही हुआ था, उसको अलाउ नहीं किया था उन लोगों ने। ठीक है, तो और दूसरी बात, वहाँ पे आपका बायोमेट्रिक होता है, तो कीप इन माइंड कि हाथ पे मेहंदी नहीं चाहिए, या फिर कुछ अपने हाथ पे कुछ एलर्जी है या फिर ऐसी कुछ चीज़ें, तो वो थोड़ा सा मतलब अपॉइंटमेंट है तो आप पहले से ही अवॉइड कर लो कि मेहंदी वगैरह नहीं लगानी है, या फिर कुछ मार्क्स वगैरह नहीं है, क्योंकि वो लोग आपके बायोमेट्रिक्स लेते हैं। तो अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ, आपके हाथ पे मेहंदी वगैरह हुई, तो वो प्रॉपर से नहीं होता बायोमेट्रिक का। ठीक है, और दूसरी बात, बायोमेट्रिक फोटोज आपको लेके जाने थे, 3 फोटोज। मैं यहाँ पे मेजरमेंट दे रही हूँ बायोमेट्रिक फोटोज का, आप एक बार वो चेक कर लीजिए। तो उसी मेजरमेंट में आपको बायोमेट्रिक फोटोज लेके जाने हैं। प्लस उसी के साथ साथ जब आप फोटो खिंचवाने जाओगे जर्मनी के लिए, तो आपको ज़्यादा मेकअप नहीं करना है। यू मस्ट टाई योर हेयर्स लाइक दिस, जैसे मैंने अभी किया है। पूरे बाल आपको पीछे टाई करने हैं, और फिर उसी के साथ साथ डार्क कलर के कपड़े पहन के जाने हैं। ठीक है, मतलब जितना ज़्यादा डार्क आप पहन के, मतलब वाइट नहीं पहनना है या फिर येलो नहीं पहनना है, जो भी ऐसे लाइट लाइट कलर है, अवॉइड इट, डोंट वेयर इट। आपको डार्क कलर के कपड़े पहन के जाना है। देन बी कैजुअल कपड़े पहन के जाओ, ज़्यादा मतलब फटी वटी जीन्स ऐसे ऐसे कपड़े पहन के मत जाना। नॉर्मल शर्ट पैंट या फिर गर्ल्स जो भी नॉर्मल जीन्स और वो है वो पहन के जा सकते हो। सो वहाँ पे जाने के बाद आप जब एंटर करोगे VFS ग्लोबल में, सॉरी जर्मन काउंसलेट में, तो डेस्क पे वो लोग आपको जो जो चीज़ें पूछेंगे वो आपको देनी है उनको। वो देने के बाद वो लोग आपको अंदर भेजेंगे। तो 20 मिनट्स देते हैं आपको। 20 मिनट्स के अंदर आपको अपने डॉक्यूमेंट्स जो है वो एक लिस्ट देते हैं, वो लिस्ट के अकॉर्डिंग डॉक्यूमेंट्स अरेंज करने पड़ते हैं। तो अरेंज करके आपको रखना है। अगर आपको कुछ चीज़ें नहीं पता है तो आप वापस से डेस्क पे जाके उनसे पूछ सकते हो, वो आपको बता देंगे। तो उसके बाद हाँ, और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आपके जो पेपर्स हैं उस पर आपको कुछ भी मतलब स्टैपल नहीं करना है, या फिर कुछ पिन्स विन्स नहीं लगाने हैं। एज इट इज़ जो पेपर है वैसे लेके जाना है, कुछ पिन विन नहीं लगाना। वो खुद से कर लेंगे सब, क्योंकि अगर आपने पिन लगाया फिर वो स्कैनिंग में प्रॉब्लम होता है उनको, तो फिर वो रिजेक्ट कर सकते हैं। दैट्स द ओनली थिंग दे कैन डू, रिजेक्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद वो आपको क्वेश्चंस पूछेंगे। तो मुझे उन्होंने फर्स्ट इंग्लिश में क्वेश्चंस पूछे थे, एंड आफ्टर दैट शी आस्क्ड मी कि आपका लैंग्वेज हुआ है क्या। तो मैंने बोला येस मेरा लैंग्वेज हुआ है। तो उन्होंने फिर मुझे जर्मन लैंग्वेज में 2-3 क्वेश्चंस पूछे, तो मैंने उसका आंसर करा। तो ऐसा नहीं है कि 2-3 ही क्वेश्चंस करेंगे। वन ऑफ माय फ्रेंड शी वेंट फॉर अ अपॉइंटमेंट, उसको बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे थे, वो भी जर्मन लैंग्वेज में। तो आपका लक है अगर आपको कोई इंडियन मिल जाता है। अगर कोई आउट ऑफ कंट्री हुआ, जर्मनी वाला अगर हुआ, तो वो आपसे जर्मन लैंग्वेज में ही बात करेगा। सो दिस थिंग्स कीप इन माइंड कि आपको अगर आपका लैंग्वेज हुआ है तो यू मस्ट प्रिपेयर कि वो लोग जब आपको क्वेश्चंस पूछेंगे तो आप अच्छे से आंसर करो उनको। फिर बाकी कुछ नहीं, वो आपके डॉक्यूमेंट्स लेते हैं। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स तो लेते नहीं है, खाली देखते हैं और आपको वापस कर देते हैं। जो सेट्स हैं आपके वो सेट्स ही लेते हैं। फिर वो आपको बोलते हैं कि आपको आपका पासपोर्ट रखेंगे वो अपने पास। फिर वो पूछेंगे आप पासपोर्ट आके लेके जाओगे या हम आपको पोस्ट से भिजवाएं। अगर पोस्ट से भिजवाना है तो उसकी फीस रहती है अलग सी, उसकी लिंक आती है, आपको वो पे करना पड़ेगा उस पर। और अगर आप नियर बाय हैं, बॉम्बे में रहते हैं या फिर नियर बाय आपके है काउंसलेट, तो आप जाके वहाँ से भी लेके आ सकते हो। दैट इज़ टोटली फ्री, आपको कुछ फीस वगैरह पे नहीं करनी है। तो उसके बाद 15 दिन के बाद मेरे केस में हुआ था 3 महीने के अंदर अंदर आपका वीज़ा आ सकता है। तो मेरा आ गया था 15 दिन के अंदर अंदर ही।
ऐसा नहीं है कि 15 दिन के अंदर, मतलब बहुत कुछ लोगों को लगेगा कि 15 दिन बहुत है, ये वो चीज़ें। तो वन ऑफ माई फ्रेंड, शी वॉज इन मुंबई, सो उसका जवन काउंसलेट में ही हुआ था बॉम्बे में। तो उसने पासपोर्ट दिया, उन्होंने बोला कि मैम आप वेट करो, तो उसने बाहर वेट किया, आधे घंटे के अंदर उसका वीज़ा स्टैंपिंग करके उसके हाथ में ही दे दिया था। तो अगर आपके डॉक्यूमेंट्स सब कंप्लीट है, सो नो प्रॉब्लम, यू विल गेट द वीज़ा इंस्टेंटली आपको मिल जाएगा। नहीं तो फिर 15 दिन या फिर 3 महीने तक वेट करना पड़ेगा, क्योंकि इन केस ऑफ वन ऑफ माई फ्रेंड, ही गॉट हिज वीज़ा आफ्टर 2 months। तो इसलिए डॉक्यूमेंट्स अगर आपके क्लियर हैं, आप क्वेश्चंस के आंसर कर रहे हो अच्छे से, ठीक से सब, तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, आपका वीज़ा रिजेक्ट हो ही नहीं सकता। एंड सो यस, मुझे लगता है कि मैंने सब सवालों के जवाब दे दिए होंगे। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहे। यस, थैंक यू।